हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 8.2 ख़त्म करी है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। आप पहले 8.2 देख लीजिए, फिर उसके बाद 8.3 पे आइए। बच्चों, इसमें जो हम लोग इस एक्सरसाइज में जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा, इनको समझने के लिए हमें पहले इन टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा और ये सारे टर्म मैं बार बार यूज़ करूँगा पूरी एक्सरसाइज में, तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके टर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, फिर रेट, टाइम एंड अमाउंट। तो प्रिंसिपल कौन सा पैसा होता है? अगर यहाँ पे हम लोग बेटा पैसे की बात करने वाले हैं कि एक बैंक में हम जाते हैं तो कितना पैसा जमा करते हैं, वो कितना हमें रिटर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें, हम कितने टाइम के लिए जमा करते हैं, बैंक कितना रेट पे इंटरेस्ट देती है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल बेटा वो अमाउंट होता है जो हम बैंक में जमा करने जाते हैं, जो हमारे सेविंग होती है, एक तरीके से हम बोले जो हमारी सेविंग होती है, जो हम बैंक में जमा करते हैं, वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, रेट वो होता है जिस रेट पे बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। जैसे एफडी का रेट, फिक्स डिपॉजिट का रेट जो होता है वो अलग होता है, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी का रेट अलग होता है, सेविंग अकाउंट्स का रेट अलग होता है, करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक देती है वो रेट की बात हम यहाँ पे करेंगे। टाइम पीरियड, हम जो प्रिंसिपल अपना जो सेविंग है जो जमा कर रहे हैं वो कितने टाइम के लिए जमा कर रहे हैं। ठीक है, वो टाइम पीरियड हो गया 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कितने टाइम के लिए हम ये अपना प्रिंसिपल जमा करना चाह रहे हैं। ठीक है, अमाउंट है, अमाउंट बेटा वो होता है जब हमारा टाइम पीरियड ओवर हो जाता है और बैंक जब हमें रिटर्न करती है, बीच में भी कभी मान लीजिए हमें अगर निकालना पड़ता है तो इंटरेस्ट रेट लगा के, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही है ना, किस पे दे रही है? प्रिंसिपल पे। तो इन दोनों को ऐड करके जितना हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट एक रह गया। इंटरेस्ट वैसे आपको पता होगा, फिर मैंने लिख दिया कि इन सबसे रिलेटेड एक टर्म है। इंटरेस्ट वो होता है जो जिस रेट पे बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अगर हम ऐड करते हैं तो जब हमें बैंक वापस करती है जो पैसा, इन दोनों को मिला के, तो वो क्या हो जाता है? हमारा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट अलग अलग हो सकता है हर बार, उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट हमें ज़्यादा या कम मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा या रेट जितना ज़्यादा या कम होगा उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको ये सारे टर्म्स अभी फ़िलहाल समझ में आ गए होंगे, एसआई और सीआई को छोड़ के। इनको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, इन टर्म्स को मैं बार बार यूज़ करूँगा, समझिएगा। अब शुरू करते हैं एसआई से। बेटा एसआई क्या होता है? आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट ये इसलिए सिंपल होता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आप कहेंगे PRT क्या है? बेटा P मतलब है प्रिंसिपल, R मतलब है रेट और टाइम मतलब है T। तो ये PRT जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को, और फिर उसके बाद 100 से डिवाइड करा देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट अगर आ गया तो मैंने बताया था अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कौन सा होता है? अमाउंट वो होता है जो हमें रिटर्न में बैंक देती है। तो सिंपल इंटरेस्ट लगा के अगर हमने प्रिंसिपल जमा किया था, इंटरेस्ट के साथ में हमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ में बैंक अगर पैसा वापस कर रही है, अमाउंट दे रही है, तो उसमें क्या ऐड करेगी? इंटरेस्ट ऐड करेगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जितना हमें इंटरेस्ट दिया बैंक ने, ये इंटरेस्ट था ना, तो ये जितना सिंपल इंटरेस्ट हमें बैंक ने दिया वो सिंपल इंटरेस्ट हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे जो हमने बैंक में जमा किया था। तो हमें क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। आप कहेंगे सर इंटरेस्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इंटरेस्ट बैंक देती है और इंटरेस्ट ऐसे निकल जाता है और हम प्रिंसिपल अपने ऐड करके वापस ले लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है इसको समझेंगे, समझिएगा। अब बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को साथ में लेके समझेंगे। केस समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता है कि
एक बार सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का एक केस समझ लेते हैं कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। आप जो हो, आप क्या करते हो, आप एक बैंक में जाते हो। एक बैंक है आपका, छोटी सी मैं कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पे, बैंक है कोई आपका, वो आपको अभी फ़िलहाल सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, और एक बैंक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। दो बैंक है मान लेते हैं, ठीक है। बैंक नंबर 1 क्या कर रहा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो क्या करेगा सिंपल इंटरेस्ट वाला बैंक, 2 बॉक्स बना के रखेगा हमारे लिए। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो वो 2 बॉक्स बना देगा हमारे अलग से, एक बैंक अकाउंट के 2 बॉक्स बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा, 2 बॉक्स किस लिए, एक में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रख देगा, प्रिंसिपल जितना भी होगा वो रख देगा। सपोज़ करते हैं आप घर से अपनी सेविंग 100 रुपीज़ लेके चले, तो पहले बॉक्स में 100 रुपीज़ डाल देगा, दूसरे को ब्लैंक छोड़ देगा। किस लिए, इंटरेस्ट के लिए, कि जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो इसमें रखता रहेगा। अब क्या होगा, आपसे पूछेगा कितने साल के लिए रख रहे हो, आप कहोगे सर हम 2 साल के लिए रख रहे हैं, ठीक है। सपोज़ करते हैं आपका प्रिंसिपल यहाँ पे था 100 रुपीज़, ठीक है। आपसे टाइम पूछा बैंक ने, तो आपने बताया बैंक को कि आप 2 साल के लिए रख रहे हो, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब क्या था, अब उसके बाद बैंक ने आपको बता दिया कि रेट जो होगा वो हम आपको देंगे, मान लीजिए 10% देंगे रेट। वैसे तो कोई बैंक अभी 10% नहीं देती है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10% ले रहा हूँ, ठीक है। बैंक ने कहा कि रेट 10% में दूंगा। तो अभी क्या होगा कि इस पे आपको 10% मिलेगा, जो भी आपने 100 रुपीज़ जमा किया है एवरी ईयर, हर साल मिलेगा आपको। तो पहले साल जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट होगा, 1 साल कंप्लीट होगा तो क्या होगा, बैंक आपका बॉक्स खोलेगी। बॉक्स के अंदर कितने रुपए मिलेंगे उसको, 100 रुपीज़ मिलेंगे। अब इस 100 पे वो 10% कैलकुलेट करेगी। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़ होता है। तो वो आपके इंटरेस्ट वाले बॉक्स में 10 रुपीज़ डाल देगी और बस आपका फ़िलहाल 1 साल का काम हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्योंकि 2 साल के लिए है ना, तो फिर से जब सेकेंड ईयर आएगा तो फिर से वो आपका प्रिंसिपल वाला बॉक्स देखेगी, फिर से आपको आपके 100 रुपीज़ मिलेंगे, फिर इस पे 10% कैलकुलेट करेगी, फिर यहाँ पे 10 और रुपीज़ रख देगी, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको ऑल ओवर 20 मिला, जो कि 20 कितना था, मतलब आपको पहले साल 10 मिला, अगले साल 10 मिला, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 20 हो गया। अब आप जाओगे तो आपको टोटल कितना अमाउंट मिल जाएगा, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, तो आपको जो अमाउंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 100 + 20, जो कि हो जाएगा 120। क्लियर है। यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि आप अमाउंट जब लेने जाओगे तो बैंक आपको 2 साल बाद, अगर यहीं मैं टाइम को 3 साल कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, तो टाइम को 3 साल कर देंगे तो अभी तो आप निकालोगे नहीं 2 साल के बाद, तो बैंक तीसरे साल फिर खोलेगी, फिर 100 रुपीज़ मिलेंगे, फिर 10% कैलकुलेट करेगी, फिर इसमें 10 डाल देगी, तो आपको 30 रुपीज़ हो जाएगा इस बॉक्स में, फिर से +10 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, फिर आपको टोटल कितना मिलेगा, 130 मिल जाएगा अमाउंट जब आप तीसरे साल लेने जाओगे। तो ये तो बहुत सिंपल था, समझना इजी था। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरी बैंक आप गए, इसने कहा हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं, तो आपने पूछा सर इसमें क्या प्रोसेस होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्या रेट देते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्होंने बताया हम 2 बॉक्स नहीं रखते हैं, हम एक ही बॉक्स रखते हैं। अच्छा, आपने कहा अच्छा जी बताइए कैसे, तो उन्होंने कहा आप जितना पैसा देंगे हम आपके एक ही बॉक्स में रखते रहेंगे, ठीक है। तो इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बनाया क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉक्स है। तो उन्होंने कहा आप कितना प्रिंसिपल जमा करने चाहते हैं, तो आपने कहा मैं सेम ही सारा वही चीज़ रखूँगा कि प्रिंसिपल मैं आपका 100 ही रुपीज़ जमा करूँगा, मैं 2 साल के लिए ही जमा करूँगा, टाइम जो होगा वो 2 साल के लिए ही जमा करूँगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने कहा मेरा भी 10% ही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपने क्या जमा किया, 100 रुपीज़, ठीक है। अभी पहले साल जब पहला साल निकलेगा तो क्या होगा, तो बेटा वो जब जैसे ही सेकेंड ईयर लगने को होगा तो बैंक देखेगी आपके बॉक्स में कितने रुपीज़ हैं, तो आपके बॉक्स में अभी कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, तो बैंक आपको 10% उस पर इंटरेस्ट दे देगी, जो कि आपके इसी बॉक्स में डालेगी। सिंपल इंटरेस्ट में दूसरा बॉक्स था, लेकिन इस बार इसी बॉक्स में डालेगी। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब आपके टोटल बॉक्स में कितने रुपीज़ हो गए, 110, ठीक है। तो 110 रुपीज़ हो गया। अब क्या होगा
कि फर्स्ट ईयर बीतेगा, अब सेकेंड ईयर जब आएगा तो फिर से आपका बॉक्स खोला जाएगा। इस बार बॉक्स में कितने रुपीज़ मिलेंगे? इस बार 100 तो मिलेंगे, साथ में जो पिछले साल जो हमें 10 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला था वो भी मिलेंगे, तो टोटल 110 रुपीज़ मिलेंगे। और 110 का इस बार 10% कैलकुलेट होगा तो आपका हो जाता है 11 रुपीज़। ठीक है, तो इस बार हमें टोटल जो 2 साल बाद अगर हम निकालने जाएं तो हमें रुपीज़ मिलेगा, ये जितना भी इसके अंदर है ऑल टोटल इतना ही रुपीज़ मिलेगा। इसमें अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, मतलब वैसे तो कर सकते हैं हम, वो करके दिखाएंगे अभी भी आपको, लेकिन जो टोटल हमें बॉक्स के अंदर मिलता है वही अमाउंट ही होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अमाउंट बता सकते हैं, 100 + 10 + 11 हमें मिल गया 121, और इसमें कितना मिला था हमें 120 रुपीज़। आपको डिफरेंस दिख रहा है, किस में ज़्यादा मिला? हमें ज़्यादा मिला इसमें। क्यों इसमें ज़्यादा मिला कंपाउंड इंटरेस्ट में? क्योंकि जो ये 10 था इस पे भी हमें इंटरेस्ट मिला। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या था कि अगले साल फिर से 100 पे ही इंटरेस्ट मिल रहा था। अगर हम 3 साल के लिए कर रहे थे तो यहाँ पे 30 हुआ जा रहा था, तो 130 मिल रहा था। लेकिन अब अगर इसमें 1 साल और हम बढ़ा दें, टाइम 3 इयर्स कर दें, तो अभी कितना बॉक्स में पैसा हो गया है? हमारे बॉक्स में हमारे पैसा हो गया है 121 रुपीज़। ठीक है, तो 121 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10%, मतलब अगली बार अगर हमें मिलता तो कितना मिलता? +12.1। ठीक है, ये होता है 10% 121 का। तो 121 का 10% मतलब अगली बार हमें ऐड होता है इसमें 12.1, जो कि 130 से और भी ज़्यादा हो जाता हमारा। अगर हम 3rd ईयर की कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, इसमें अगर सब कुछ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 133.1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना देखिए, वहाँ पे 130 मिल रहा था, यहाँ पे 133.1 मिल रहा है अगर 3 साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको रफली बताया है कि 3 साल में क्या होगा, और 4 साल में तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, तब भी हमें अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो हमें प्रॉफिट किस में है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में? सीधी सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सारी बैंक हमें जो सच में बैंक है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही देती हैं, और यही हमें पढ़ना भी है इस चैप्टर में। ठीक है, अब लेकिन इसमें कुछ ध्यान देने वाली एक चीज़ थी बच्चों। ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि हमने जब पहली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, मतलब जब हमारा सबसे फर्स्ट टाइम बॉक्स खोला गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दोनों सेम था तो हमें इंटरेस्ट भी दोनों में सेम मिला। मतलब पहली बार जब बॉक्स खोला गया, जब इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ थे इस वाले बॉक्स में, देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अगर सिर्फ 100 रुपीज़ थे और इसका बॉक्स आपको खोला गया तो पहली बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अगर मिला तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। तो पहली बार आपको 10 रुपीज़ मिला। इसमें भी अगर 100 थे तो और पहली बार बॉक्स खोला गया तो 10% रेट के हिसाब से आपको 10 रुपीज़ ही दिया गया था। तो अगर हमसे सिर्फ 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए कुछ भी हमें, तो हम उस कैलकुलेट करके फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे हम इस फॉर्मूले से, इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करें या इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, आंसर सेम आना है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात को याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग कभी कभी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कभी कभी हम लोग? कि पहले साल के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर हम किसी से भी कैलकुलेट करें, दोनों के लिए हमारा आंसर सेम ही आना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने, सिंपल इंटरेस्ट बता दिया। तो बेटा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या डायरेक्ट निकलता है, क्योंकि बॉक्स खुलता है हमें तो पूरा अमाउंट दिखता है ना इसके अंदर, कितना हमें वापस घर लेके जाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। और अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे अमाउंट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, इसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁻T। ठीक है, तो ये होता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मत समझ लिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता था हमें। ठीक है, जो कि अगर आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 20 ही निकलेगा, और फिर 20 को क्या करते थे हम लोग, प्रिंसिपल में ऐड करते थे, तब आके हमारा अमाउंट आता था। लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें डायरेक्ट अमाउंट ही मिलता है। अगर आपसे पूछ लूँ मैं कि इंटरेस्ट फिर कितना होगा, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट जो CI का था इसमें से आपको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है,
कि जो अमाउंट जो ऑल टोटल आप घर लेके जा रहे हो माइनस जितना आपने इनिशियली जमा किया था, तो बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट दिया है वो आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दोनों बताना है। ये अमाउंट भी बताना है और जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो CI हमारा निकलेगा ये CI भी बताना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला तो अमाउंट का पता है ना, तो अमाउंट निकालेंगे। CI निकालने के लिए उस अमाउंट में से जो P हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा CI भी निकल आएगा। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो निकालते हैं। इसका ए पार्ट देख लेते हैं बच्चों। ए पार्ट में हमें दे रखा है कि प्रिंसिपल जो है वो है 10,800। ठीक है, कितने साल के लिए है? 3 ईयर्स के लिए जमा कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12 1/2%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली। अब ये एनुअली कंपाउंडेड जो है या हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में लेता हूँ। जो 1 का डी पार्ट है इसमें लूँगा मैं, अभी ये पार्ट कर रहे हैं तो मैं डी पार्ट जब करवाऊँगा तब आपको एनुअली या हाफ ईयरली समझाऊँगा। फिलहाल अभी एनुअली ही लगा रहे हैं हम कि अगर आपको 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है तो एनुअली हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या होता है फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार कैलकुलेशन इजी करने के लिए, R/100/T। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 10,800। ठीक है, 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 1/2 है, इसको हम चेंज कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, आ जाएगा 25/2%। कैसे आया? 12 2 × 24 + 1, 24 + 1 हो जाएगा 25 और 25/2। तो ये आ गया आपका 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर है ना 25/2 और यहाँ पे जो 2 होगा जो अपॉन में आएगा वो नीचे आ जाएगा 100 के साथ में, यही तो 25/2 लिख दिया। और टाइम पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी टिपिकल मिल सकती है, कभी कभी आप दिमाग से करेंगे तो इजी वे में भी कर सकते हैं। तो 10800 और यहाँ पे ये हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 2 4 जा हो जाएगा 8, मतलब 1 + 1/8 हो जाएगा आपका पावर 3। इसका LCM लेंगे तो ये 8 1 जा 8, 8 + 1 9/8 आएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप कॉपी में प्रॉपर करिएगा LCM लेके। LCM तो ले ही सकते हैं ना 1 + 1/8 का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9/8 की पावर 3। ठीक है, 9/8 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 10800 × 9/8 × 9/8 × 9/8, क्योंकि पावर 3 है ना तो 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। और आप जब इसको पूरा प्रॉपर कट करेंगे, 8 से कट करेंगे और पूरा कट करने के बाद जब इसको आंसर जो आपका आएगा वो आएगा ₹15377.34। ठीक है, ये आपका आ गया। ये क्या आया है? अभी हमारा अमाउंट आया है। अभी अमाउंट के बाद हमें एक चीज़ और निकालनी है जो कि मैंने आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अभी हमने निकाला है जस्ट 15377.34 और प्रिंसिपल था हमारा कितना जमा कर रहे थे हम बैंक में? हम बैंक में जमा कर रहे थे 10800। ठीक है, मतलब 15,000 में से अप्रॉक्स 10,000 माइनस करना है। 15,300 और 10,800 है तो 4,000 समथिंग बचेगा। तो आपका बचेगा 4,577.34। ठीक है, ये रुपीज़ आपके इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समझा दिया आपको। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं बेटा। इसमें थोड़ा सा आपको
दिमाग लगाना होगा फॉर्मूले के साथ साथ में। फॉर्मूला तो छोटा सा ही है, वो आपने तो लर्न कर लिया होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में गिवन है 18,000 रुपीज़, ठीक है। टाइम जो है वो है 1/2 ईयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बड़ा सिंपल दे दिया, प्रिंसिपल बड़ा सिंपल दे दिया। सारा लोचा जो किया है वो किया है टाइम में। इन्होंने क्या किया है टाइम में लोचा कि अभी तक हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर किसका अमाउंट का पढ़ा था कि P1 + R/100 की पावर T, और टाइम में हम जो भी टाइम दिया था 2 ईयर या 3 ईयर या 1 ईयर वो हम पुट करके निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे 2 1/2 है। अब ये पावर कैसे हम सॉल्व करेंगे? 3 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है, तो जो भी अंदर होता है उसको हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 2 1/2 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे जो भी अंदर आएगा? तो ये हमारे लिए थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन होती है। तो लेकिन यहाँ पे टफ नहीं होगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, जो मैंने इतना देर से कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया है, तो आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए कैसे टफ नहीं होगा कि अभी हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी कैलकुलेट फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहले हम 2 ईयर का निकाल लेते हैं, आधे साल को अभी छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑलरेडी हमें गिवन है 18,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही इस बार सिंपल है 10/100, और टाइम हम 2 ईयर्स ले रहे हैं। अभी क्यों ले रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा आपको, आप खुद से भी फिर यही लिया करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18,000, 0 से 0 कैंसिल, या 1/10 हो गया। 10 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10 इधर जाएगा, 10 + 1 11। तो एलसीएम लेना बेटा सीख लीजिएगा आप लोग। 2 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, जो कि 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 180 × 11 × 11। तो आपका फाइनल जो आंसर आने वाला है मल्टीप्लाई कराने के बाद वो आने वाला है बच्चों 21780। अब देखिए आपने प्रिंसिपल कितना जमा किया था, 18,000 रुपीज़ जमा किए थे बैंक में। 2 साल के बाद बैंक ने कितना आपको रिटर्न किया, 21,780। अब मैंने आपको एक चीज़ जब कंसेप्ट बता रहा था तो एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई थी कि पहले साल के लिए क्या होता है कि रेट ऑफ, फिर हम फॉर्मूले से किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेम ही निकलता है पहले साल के लिए। अब हम क्या मानते हैं कि हमने 2 साल के बाद पैसा निकाल लिया। अगर 2 साल के बाद हमने पैसा निकाल लिया तो हम कितना निकालेंगे, 21,780। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अमाउंट जो था, जो अमाउंट 2 साल के बाद वो हमने निकाल लिया बैंक से, और फिर एज अ प्रिंसिपल जमा किया। एज अ प्रिंसिपल तो हमारा यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा ₹21,780। अब कितने टाइम के लिए हम जमा कर रहे हैं, टाइम पीरियड भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के लिए तो हम पहले ही इंटरेस्ट ले चुके हैं। तो न्यू टाइम इक्वल्स टू हाफ ईयर्स, सिर्फ आधे साल के लिए अब हमें जमा करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब भी सेम रहेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो कुछ करना नहीं है, तो हो जाएगा। अब हम हाफ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये टिपिकल होता है। हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए निकालना है कि सिर्फ एक बार इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। 2 या 3 बार होता तो हमें दिक्कत होती, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। एक बार के लिए तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। प्रिंसिपल हमारे सामने है 21,780। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो अभी भी रहेगा ना 10, और टाइम इस बार कितना हो गया, हाफ। तो 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी मैंने वैल्यूज़ दिखी नहीं होंगी आपको, अब देख लीजिए 21,780 × 10 × 1/2, और ये नीचे आ गया 100। ये आपका प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम, ठीक है। तो ये हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल करेंगे इसको, फिर उसके बाद आपका बचेगा वो होगा हाफ ईयर के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आपका बचेगा। कट करके देख लेते हैं कितना बचेगा। 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 17 इधर हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1089। ये बेटा आपका अमाउंट नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट है। अब आपको अगर अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, ये तो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 21,780 और इसमें हम अमाउंट ऐड कर देंगे, अपना अमाउंट है हमारा 1089। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, मतलब आधे साल के लिए बैंक ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया 1089। तो अब पूरे 2.5 साल के बाद हमें मिलेगा 22,869 रुपीज़, ठीक है। मतलब हमने 2 पार्ट में कैलकुलेट किया। पहला पार्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया 2 साल के लिए, फिर दूसरा पार्ट हमने कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है, और फिर फाइनल अमाउंट आ गया हमारे पास। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, फ़िलहाल मैं ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फ़िलहाल मैंने ये एग्जांपल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का समझा दिया है। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, मैं पूरी एक्सरसाइज लेके चलूँगा, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बाकी अगर इस कंसेप्ट में कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है बच्चों। थैंक यू।